नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जी अमित जी, आज प्रेस वार्ता की है कि आप मुख्य बिंदु को लेकर आज चर्चा हो रही है। देखिए, एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और इसके बाद मेरी गिरफ्तारी हुई। मेरी गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा जन आक्रोश और उसके बाद एक जन दबाव और फिर मेरा जेल से बाहर आना और कलेक्टर साहब से मुलाकात करना। और कलेक्टर महोदय ने बहुत सारी बातें इसमें 4 साल के बाद हम लगातार कलेक्टर महोदय से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देर आए। हम ये मानते जब जगे तब सवेरा, लेकिन देर आए। लेकिन हमारे ही कुछ उन्होंने जो बातें कही हैं, एक पारदर्शी तरीके से सर्वे की बात कही है, जो पारदर्शी तरीके से सर्वे होने लगा, ये बात अलग है। थोड़ी सी उसमें शिकायतें आ रही हैं, लेकिन उन शिकायतों में सिर्फ प्रशासन नहीं, हम सब लोगों का ये कर्तव्य है कि हम सब मिलके, चूंकि प्रशासन ने एक सकारात्मक पहल दिखाई है, हम सब मिलके उन शिकायतों को या उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। एसडीएम महोदय से भी बातचीत हुई है, जिसमें उनका ये कहना है कि हम कानून का पूरा पालन करेंगे। मानवीय साथ साथ एक चीज जो उन्होंने जोड़ी है कि मानवीय संवेदना, आदिवासी हित अधिकार को ध्यान में रखते हुए, जब मानवीय संवेदना शब्द का उपयोग कर दिया तो हम कानून की जो बात है उसमें मानवीय संवेदना के साथ वो आ जाती है और आदिवासी हित अधिकार के साथ वो बात जुड़ जाती है। और हम भी ये देख रहे हैं, अभी हम उसमें उनके साथ हैं और हम उसकी मॉनिटरिंग देखें। हम आंख मीच के भरोसा नहीं करेंगे, हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे लगातार। हम उसे देखेंगे हर 15 दिन में, 1 महीने बाद हम किसी निर्णय में जाएंगे। आज क्यों लाए आप पत्रकार वार्ता में रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक तो आगे की रणनीति बताना, ये कलेक्टर महोदय के साथ जो बातचीत हुई और हम उनके साथ हैं, खुले दिल से उनके साथ हैं। दूसरी बात ये भी कहना कि जो प्रशासन ने महिलाओं के ऊपर, लोगों के ऊपर शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन को दबाने की जो कोशिश है, बर्बर तरीके से जो लाठीचार्ज हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। वहां पर जानकी निवास मंदिर में सीसीटीवी फुटेज है, वो फुटेज सामने आने चाहिए कि किसने पत्थर चलाया, किसने लाठी चलाई, किसने गाली दी। माँ बहन की गाली देते हुए पुलिसकर्मी, अधिकारी, कर्मचारी जनता को दिख रहे हैं। ये लोकतंत्र में कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। आपने आवेदन दिया है? आज हम लोगों ने ज्ञापन बनाए हैं और हम यहाँ के बाद जो है कलेक्टर महोदय को भी, एसपी महोदय को भी वो आवेदन देंगे। हमारे साथ विकलांग साथी हैं और कई हमारे दलित और ये हैं जिन्हें परेशान किया जा रहा है। एक तरफ कलेक्टर साहब बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं और सकारात्मक रूप से, दूसरी तरफ उनकी जो पुलिस है लोगों को हक अधिकार की बात करने के लिए गुंडागर्दी कर रही है, डरा रही है, धमका रही है। तो हम कलेक्टर साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि ये दोहरा चेहरा क्या है। ये सिर्फ टीआई साहब की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो कानून के साथ इस तरह से खेल रहे हैं, या इसमें प्रशासन की कोई एक चाल है? हमारे साथियों के ऊपर कौन कौन से प्रकरण? प्रशासन का आरोप है कि पहले महिलाओं ने पत्थरबाजी की और एसडीएम जब अपने घर जा रहे थे तो उनको पकड़ा। सीसीटीवी फुटेज, मैं ये कह रहा हूं कि सीसीटीवी फुटेज इन सारे सवालों के जवाब देगा। सीसीटीवी फुटेज जो जानकी निवास मंदिर में वो उपलब्ध कराए। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सामने आ जाएगा। आप लोग संतुष्ट नहीं होते, सही तरीके से सर्वे नहीं होती, तो आगे क्या? मैं स्पष्ट कर चुका हूं, कलेक्टर साहब को भी स्पष्ट कर चुका हूं और यहाँ फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि कानून का पालन अपनी अपनी जगह है। न्याय चाहिए, हमारी मांग है, लेकिन न्याय की जगह अगर कलेक्टर साहब राहत देते, हम राहत में भी तैयार हैं। अगर वो राहत आदिवासियों की मानवीय संवेदना, अधिकारों की पूर्ति करते, हम उसमें भी तैयार हैं। लेकिन अगर इसमें उनकी नीयत गड़बड़ हुई, अगर नीयत गड़बड़ है, वो हम लोगों का दमन करना चाहते हैं, सिर्फ ये बातें कागज तक सीमित रहती हैं, जमीन तक नहीं आती हैं, तो जोरदार आंदोलन होगा, लोकतांत्रिक तरीके से होगा। लेकिन अब हम मनमानी नहीं सहेंगे। अब ये बातें बहुत आगे तक बढ़ गई हैं। अब ये सिर्फ बिजावर छतरपुर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन होगा। इसमें सभी पार्टियों के नेताओं को, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को, जिन लोगों से हम बच रहे थे, अभी सभी लोगों को इकट्ठा किया जाएगा।